नमस्कार, मैं अभिषेक चित्रान सिटी न्यूज बरेली में आप सभी का स्वागत करता हूं। आते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बरेली के सीबीगंज के नदोसी गांव में बीती रात मामूली विवाद के चलते खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान हमलावरों ने प्लाईवुड फैक्ट्री कर्मी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। झगड़े में 5 लोगों को चोटें आई हैं। सभी का जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया। थाना सीबीगंज में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। ये तस्वीर है राम बाबू की, जिनकी बड़ी ही बेरहमी से लाठी डंडों से पीटकर और धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई है। दरअसल सीबीगंज के नदौसी गांव के रहने वाले धीरज ने बताया कि वह और उनके भाई नीरज गुप्ता प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करते हैं। उनके पिता राम बाबू पल्लेदारी करते थे। पिछले दिनों आषाढ़ की पूजा हो रही थी। इसी दौरान नीरज ने गांव के ओमकार के निर्माणाधीन मकान के पास एक टायर जला दिया, जिसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। उस समय गांव वालों ने समझा बुझाकर मामला शांत कर दिया। तभी से दोनों में तनातनी चली आ रही थी। मृतक के बेटे ने कहा, मंगलवार रात नीरज ड्यूटी जाने के लिए घर से निकला था। उसकी नाइट ड्यूटी थी। उसे 8 बजे तक फैक्ट्री पहुंचना था। गली में ओमकार, सूरजपाल, तेजपाल, गोविंदा, गोपाल, जमुना प्रसाद घात लगाए बैठे थे। अचानक नीरज के सिर में धारदार हथियारों से हमला किया गया। नीरज घायल हालत में जान बचाकर किसी तरह घर पहुंचा और घटना के बारे में बताया। राम बाबू ओमकार को समझाने के लिए गली में आए तो उन पर भी धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। झगड़े में राम बाबू गंभीर रूप से घायल हो गए। बीच बचाव में राम बाबू का बेटा धीरज, बेटी रूबी, भतीजा अनुज घायल हो गया। मौका देखकर हमलावर फरार हो गए। सूचना पर सीबीगंज पुलिस मौके पर पहुंच गई। आनंद फानंद में सभी घायलों को पुलिस जिला अस्पताल ले गई। यहाँ डॉक्टरों ने राम बाबू को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिवार में चीख पुकार मच गई। डॉक्टरों ने अनुज की हालत गंभीर बताकर उसे निजी अस्पताल रेफर कर दिया। गौरतलब है कि जब इन लोगों की लड़ाई हुई थी, उस दौरान राम बाबू ने पुलिस चौकी में शिकायत की थी और अपनी जान को खतरा बताया था, लेकिन उस दौरान पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया था। धीरज, क्या हुआ था, क्या मामला है, किस तरीके से तुम्हारे कौन है जिनकी हत्या हुई है? सर, वो मेरे पिताजी हैं। क्या मामला था? तो सर, ऐसा हुआ था, शाम के टाइम मेरा भाई गया था वहाँ पर, मतलब फैक्ट्री जा रहा था वो, तो उसके सर में मारी पहले चोट डंडे से। फिर मेरे पिताजी गए समझाने के लिए कि यहाँ भी क्यों मारी चोट, तो उन्हें उनका सर फाड़ दिया और हत्या कर दी उनकी। फिर हम सबों को मारा उन्होंने। कौन लोग हैं, किस बात पे लड़ाई हुई, क्या क्या विवाद था? ऐसा था सर, वो जैसे जो हमारे यहाँ एक वो होता है त्योहार, पगगार बोलते हैं उसे, तो वहाँ मेरा भाई टायर जला रहा होगा, तो उनने पहले गाली दी। जो मतलब जो जिसने मेरे पिताजी को हत्या की, उनने पहले गाली दी, तो मेरे भाई ने भी गाली दी होंगी। तो उनके जो पिता थे वो फौरन लेके डट गए। जो उसका भाई था वो डंडा लेके डट गया। फिर उसकी लात घूस मारी। फिर हम लोग समझाने के लिए पापा मारे तो उनको भी मार दिया। तो और लोग घायल भी हैं कैसे? जी सर, 5 लोग घायल हैं। कौन लोग हैं जिनने वारदात को अंजाम दिया? जी, वो कश्यप हैं, कश्यप परिवार से। एसपी सिटी का कहना है कि 8 लोगों के खिलाफ सीबीगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। सीबीगंज के अंतर्गत एक ग्राम नदोसी है, जहाँ पे कल रात लगभग 8 बजे के आसपास में ओमकार, सूरज, पोपराम इत्यादि लोगों ने धीरज, नीरज, राम बाबू, रूबी और उनके परिवार के कुछ लोगों पे लाठी डंडे से वार किया, जिसके चलते राम बाबू को काफ़ी गंभीर चोटें आई। जैसे पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पे गई और जो भी लोग वहाँ पे चोटिल थे उनको जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल लाने के बाद में जो राम बाबू हैं उसे मृत घोषित कर दिया गया। बाकी 4 लोगों का प्राइमरी मेडिकल करके उन्हें भेज दिया गया। अभी एक व्यक्ति जिसका नाम मुनीस है वो जिला अस्पताल में भर्ती है। उसकी स्थिति सही है, वो आउट ऑफ डेंजर है। जो भी व्यक्ति इसमें नामजद कराए गए, 8 लोग नामजद कराए गए हैं। थाना सीबीगंज पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें से कुछ लोग हमने गिरफ्तार कर लिया है और बाकी लोग जो गिरफ्तार नहीं हैं उनको हमने टीम बनाकर अलग अलग जगहों पे छापेमारी कर रहे हैं। उनको तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे और इसमें अग्रिम कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे। बरेली में झमाझम बारिश में सड़कों और मोहल्लों में हुआ जलभराव। 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश से बिहारीपुर, सौदागरान, दरगाह आला हजरत की सड़क, मलिकपुर बजरिया, नाला रोड, जुग्गन की गली, कुंवरपुर, जसौली सिटी रोड और सुभाष नगर की पुलिया, पुरबा, बब्बन खां बस्ती के अलावा आसपास की सड़कें जलमग्न हो गईं। जल भराव की वजह से राहगीरों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
इलाके में जलभराव की समस्या काफी लंबे समय से बनी हुई है। नगर निगम प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया, परंतु समस्या से आज तक यहां के बाशिंदों को राहत नहीं मिल सकी। मलिकपुर नाला की दुकानों में 3 फीट बारिश का पानी घुसा, दुकानदारों को हजारों का नुकसान हुआ। वहीं मोहल्ला आजमनगर कबूतर चौक के सामने सीवर लाइन डालने के लिए सड़क खोदी गई थी। कई दिनों से सड़क खुदी पड़ी है, जिसमें बारिश का पानी भर गया है। लोगों को समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है। लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। लोगों में गुस्सा बना हुआ है। दुकान में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। सिरोली थाना क्षेत्र के केसरपुर गांव में बीती रात एक किराना की दुकान में आग लग गई। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। आग से दुकान में 50,000 रुपए नकद और करीब 2 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। क्षेत्रीय लेखपाल ने मौके पर पहुंचकर क्षति का आकलन कर लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को सौंप दी है। दुकान मालिक राशिद ने बताया, मैं रात को दुकान के ताले बंद करके घर आ गया कि सुबह 4:30 बजे मोहल्ले के व्यक्ति ने धुआं उठा देखा तो इसकी सूचना उन्हें दी। वह परिवार के साथ दुकान पर आए। तब दुकान का शटर खोलकर देखा तो सभी दुकान के सामान में आग लग चुकी थी। इसी दौरान दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। गले में रखे नकद 50,000 रुपए से अधिक रुपए भी जलकर राख हो गए। जानकारी मिलने पर लेखपाल राकेश रावत मौके पर पहुंचे। तेजपाल ने अपनी रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार को सौंप दी है। आपका नाम? राशिद का नाम है मेरा। दुकान में आग लगी, किस प्रकार लगी है? ये कोई पता नहीं किस तरह से आग लगी। हम तो बंद करके लेट गए थे। जब किसी ने सुबह को बताया कि धुआं निकल रहा है, जब आकर दुकान खोली तो सारा कुछ जल चुका था इसमें। क्या क्या नुकसान हुआ है दुकान में? नुकसान तो सारा ही कुछ है, कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ ही जल गया। कुछ सुनने में आया कि नकद कैश जलाया आपका? हाँ जी, नकद कैश 50,000 रुपये नकद कैश रखा हुआ था और भी रखे थे। 50-60 हज़ार रुपये कैश था, वो सारा कुछ जलकर राख हो गया। दुकान किसी लोन पर रखी गई थी या अपनी इनकम पर रखी थी? ऐसे ही कर्जा वाम करके तुम और से उधार सट्टा करके रख ली थी। लोन हम किस चीज़ पे लेते, कुछ है ही नहीं हमारे पास, गरीब आदमी कहाँ से क्या करते। इस दुकान में जो आग लगी है इसमें सब कितने का नुकसान हुआ है? सी होगा कोई 2 लाख का नुकसान। दुकान में आग लगने का कारण कुछ तो पता नहीं। कारण कोई पता नहीं किस तरीके से आग लगी। सदर बाजार कैंट बरेली क्षेत्र में सफाई अव्यवस्था से परेशान क्षेत्रवासियों ने स्वयं ही सफाई का बीड़ा उठाया हुआ है। क्षेत्र के कर्मठ भाजपा नेता एवं वार्ड 5 के पूर्व सभासद प्रत्याशी सत्य प्रकाश कन्नौजिया ने अपने निवास के आसपास, जिसकी शिकायत वह 2 माह से छावनी परिषद के अधिकारियों से कर रहे थे, निजी तौर पर सफाई कर्मी लगाकर नाले से कचरा व गंदगी निकलवाई, जिससे नाले चौक हो गए थे। अब उन्होंने छावनी परिषद के संबंधित कर्मचारियों से इस कूड़े को उठवाने के लिए बोला है। सत्य प्रकाश कन्नौजिया जी कहते हैं, यदि परिषद के लोग कूड़ा नहीं उठाएंगे तो यह काम भी निजी कर्मचारी से करवाना पड़ेगा, नहीं तो बारिश होने पर फिर सब गंदगी नाले में बहकर जा सकती है। मनोज तिवारी जी से और यहाँ के जो जमादार है लल्लन जी से कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, बदबू आ रही, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। बात यह आ जाती है कि सफाई कर्मचारी हैं नहीं काम करने के लिए। कैंट बोर्ड के ज़्यादातर सफाई कर्मचारी जो अन्य जातियों से आते हैं, जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं वो तो सफाई करते हैं, लेकिन अन्य जाति से जो लोग आते हैं जो सफाई कर्मचारी भर्ती हैं, वो किसी के बंगले में लगे हैं, कोई सभासद जी की सेवा कर रहा है, कोई कैंट बोर्ड के अधिकारियों की सेवा कर रहा है, इस काम में लगे हुए हैं। तो मैंने ये कई दिन इंतजार करने के बाद ये सोचा मैं सफाई का काम खुद करवाऊँगा। तो मैंने आज अपने यहाँ 3 आदमी बुलवा के और मैं खुद सफाई का काम करवा रहा हूँ। तो मतलब कैंट बोर्ड हर बार ही मतलब कैंट बोर्ड की ऐसी सफाई स्थिति रहती है? बिल्कुल ऐसी रहती है सफाई। मतलब सफाई व्यवस्था इस वाली रोड पर आपकी ठीक नहीं है? नहीं, इधर भी नहीं है, पीछे वाली रोड पर भी ठीक नहीं है। अच्छा, सफाई व्यवस्था। अच्छा, ये 3 आदमी ये आपने बुलवाए हैं, ये सफाई व्यवस्था। ये है हमारे कैंट बोर्ड की सफाई व्यवस्था, जिसको लेकर यहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं। लोग स्वयं अपने निजी पैसा खर्च करके यहाँ पे सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने में लगे हुए हैं। समाज सेवा मंच के अध्यक्ष नदीम शमसी ने कहा, जहां एक तरफ शहर के नालों की सफाई हो रही है, वहां मलिन बस्ती की ओर नगर निगम का ध्यान ही नहीं आता है। नाला कूड़े से पटा पड़ा हुआ है।
दुर्गंध आ रही है। क्षेत्रवासियों के कपड़े गंदे पानी से खराब हो रहे हैं। कई बच्चे गिरकर चोटिल हो रहे हैं। नगर निगम जल्द से जल्द नाले की सफाई कराए। कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है। मलिन बस्तियों को सैनिटाइज कराया जाए। बाकरगंज खड्ड पर से फोन आया कि यहाँ नाला बंद है। जब यहाँ आकर हम लोगों ने देखा कि यहाँ नाला बंद था और नाले का सारा गंदा पानी इन गलियों में आ रहा है, लोगों के घरों में पानी जा रहा है और सड़कें भी बिल्कुल टूटी हुई हैं। इसकी वजह से क्षेत्रवासी सब परेशान हैं। इनका सबका कहना है कि यहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं और नगर निगम का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। हमारे यहाँ का नाला साफ कराया जाए और ये सड़कें बनवाई जाएं। तो इसी तरीके की वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज के लिए आप हमारे चैनल सिटी न्यूज बरेली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। मैं अभिषेक चित्रांश आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।